सो फ्रेंड्स, आज है तीसरा नवरात्रा और मैंने व्रत नहीं रखे हैं पूरे, शुरू का और आखिरी का रखा है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, तो मैंने सोचा व्रत का खाना थोड़ा सा ऐसा रहता है, शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, तो फिर मैंने फास्ट नहीं रखा था और शुरू का आखिरी का रखा है। और हस्बैंड बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए अपने काम पे, बच्चे चले गए स्कूल और वेदर बहुत ठंडा हो गया, एकदम चिल्ड हो गया। तो मैंने बाहर ना बच्चों की फुल स्लीव्स की टी शर्टें धो के डाली हैं स्टैंड पे कि सूख जाएंगी, तो उनको प्रेस करके रख दूँगी। और मैं देख रही थी कि थोड़ी सी सर्दी बढ़ेगी मौसम में, बर्फ़बारी हो रही है पहाड़ों पे, तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि मतलब ठंडक होगी यहाँ पे। और अभी मेरी पूजा नहीं है, मैं पूजा की तैयारी करी थी, बस नहा के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे पूजा की प्लेट वगैरह सब क्लीन करके रखी, तो अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। इधर से पूरा सब क्लीन कर दिया है, पोछा वोछा लगा दिया सब, और किचन वगैरह सब क्लीन है। हस्बैंड को नाश्ता पैक करके दिया क्योंकि उनको जाना था कहीं बाहर अपने काम से, और किचन भी बिल्कुल सेट है। तो हम चलते हैं, अपनी पूजा करते हैं और उसके बाद। आज कमाल हो गया फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ब्लॉग शुरू किया था और अभी इवनिंग का दिया लगा रही हूँ, फिर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और बीच में फिर मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई, कुछ करने लग गई और बाहर अंधेरा हो गया बिल्कुल, बच्चों का प्ले टाइम। लेकिन आज ठंडा मौसम है ना, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और मैं बहुत देर से हस्बैंड की वेट कर रही हूँ कि वो आए तो चाय बनाऊँ, और वो अब तक आए नहीं हैं। 6 बज गए हैं, 6 सवा 6 बज गए हैं। शाम की चाय अधिकतर साथ में पीना सही लगता है। तो आज दिन ऐसा हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कितनी देर हो गई, 6:10 हो रहे हैं अभी, और मेरा वॉक का टाइम भी हो गया है। तो मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए थे और मैं अभी वॉक पे जाऊँगी। हाँ, क्या कर रहे हो बच्चों? आ गए अंकल? हाँ, अंकल की वेट कर रही थी मैं, चाय बनाऊँ। गंदी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैंने सुबह सुबह करी है पूजा और अपना हवन किया है नवरात्रि का। और घर में बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है नवरात्रों में, है ना। बहुत ही बढ़िया सा, प्यारा सा, सुंदर सा, कुछ अलग ही फीलिंग होती है पूजा पाठ की, है ना। तो बस यही। और अभी मैंने बच्चों के कुछ गर्म कपड़े वॉश करे हैं, क्योंकि पता रात इतनी ठंडी हो गई, ऐसा लग रहा है ब्लैंकेट ओढ़ लो, बिल्कुल ठंडा चिल्ड मौसम हो गया। आप लोग के यहाँ वेदर कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत ही ठंडा मौसम, तो इसलिए मैंने बच्चों के गर्म कपड़े कुछ वॉश किए। और आज 2-3 दिन बाद में धूप निकली है, तो धूप की वजह से अच्छा सा लग रहा है कुछ बॉडी में, है ना। और कल तो ऐसी ठिठुरन सी थी, मौसम एकदम से ठंड सी हो गई। आ रही है बहुत अच्छे वाली धूप, जिसका उठाना चाहिए फ़ायदा। आज पौधों में भी जान सी आ जाएगी और कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग ना 3 दिन से चल रहा है, और 3 दिन से मैं रोज़ यही बता रही हूँ, मौसम ठंडा हो रहा है, कपड़े धो रही हूँ बच्चों के थोड़े से, टी शर्टें वगैरह गरम, और वही अभी भी मैं कर रही हूँ। और ब्लॉग मेरा शूट नहीं हो पाया था एक्चुअली, मेरे घर का जो ऊपर वाला एरिया है ना, उसकी क्लीनिंग करने में कल मैं लग गई। और सनी को भी बुलाया था मैंने, तो हम दोनों मिलकर क्लीनिंग कर रहे थे। इतनी ज़्यादा गंदगी थी वहाँ पे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैमरा उठाऊँ क्या नहीं उठाऊँ, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा। और तो फिर मैंने सोचा पहले इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो घर का ऊपर वाला एरिया कल क्लीन करा है। दिवाली क्लीनिंग सभी के यहाँ चल रही होगी, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। तो मेरी जो नीचे की क्लीनिंग है वो तो चलती रहती है, लेकिन घर का जो ऊपर वाला एरिया है ना, वो वैसे तो यूज़ होता है नहीं कभी, लेकिन दिवाली पे या फिर कुछ दिन बाद मैं उसको हर बार थोड़ा साफ़ करवा देती हूँ। तो इस बार उसकी सफाई करे हुए हो गया बहुत दिन, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। और वहाँ पे कुछ सामान भी पड़ा हुआ था वेस्ट, एक भैया का, तो उन्होंने हटवाया, तो उसके बाद तो इतना ज़्यादा कूड़ा निकला भाई, तो बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो बस उसी में लगी हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। आप सोचोगे पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी ये। और अभी मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, उनको फैला रही हूँ। और ये ब्लॉग मेरा 3 दिन का एडिट करके चल रहा है, तीसरे नवरात्रे से ये प्रारंभ हुआ है और अभी तक चल रहा है, देखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मॉर्निंग का टाइम और ब्लर हो रहा है मेरा तो कैमरा, और देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है। अभी भी पूजा की है, पानी की टंकी भर गई है। तो अभी भी पूजा की है फ्रेंड्स, और अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे फास्ट तो मैंने रखे नहीं। और देखो ये पतिदेव ने टीका लगाया, मैं सीधा लगा दो तिरछा। नाश्ते में बना रही हूँ गोभी के पराठे। गोभी को मैंने अच्छे से गर्म पानी में डिप करके रखा था, अच्छे से साफ़ करके, और उसके बाद में मैंने इसमें उसको कस लिया कद्दूकस से। और इसमें थोड़ा सा अदरक कसा है, हरी मिर्च और धनिया, इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, और तो थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक, और इसको करेंगे मिक्स। और इसके बनाएंगे गर्मा गर्म पराठे। और गोभी के पराठे बहुत बढ़िया लगते हैं, किसी को खाने पसंद है कमेंट करके बताना।
और ये पति देव की डिमांड पे बन रहे हैं। आज गोभी के पराठे बनाओ उनके, चलो गोभी के पराठे ही बना देते। तो मैंने डाली ढेर सारी स्टफिंग और इसको कर दिया बंद और बेल के सेक लिया। और नाम के लिए पराठा होता है, हस्बैंड के लिए जब बनाती हूँ बेसिकली एक रोटी ही बनाती हूँ, उस पर ऑयल या घी वगैरह बहुत कम लगाती हूँ या फिर नहीं लगाती, और लगाती हूँ तो हल्का सा देसी घी लगा देती हूँ। और ये सब मैं डिटेल में इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो इसीलिए देखते हैं, वो देखते रहते हैं कि मतलब कैसे डाइट प्लान करती हूँ मैं, उनका कैसे मतलब कैसे उनको खाना देती हूँ, है ना। तो ये मैंने बेल लिया है और रेड चिली वगैरह का यूज़ नहीं करती। और सर्दियाँ आ रही है ना, तो ब्लैक पेपर इनके लिए बहुत अच्छा है, यानी काली मिर्च का पाउडर, तो वो मुझे बनाना है। सो फ्रेंड्स, हस्बैंड को कराया नाश्ता और वो चले गए अपने काम पे, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी और अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी साथ साथ में, क्योंकि कल कोई व्लॉग नहीं गया था। मैंने आपको बताया कल छत के ऊपर वाले एरिया की क्लीनिंग कर रही थी। कल ये इतनी सारी टी शर्टें मैंने बच्चों की वॉश करके रखी हैं, तो इनको फोल्ड करके यहाँ पे रखा है। मतलब अभी गर्म कपड़े तो नहीं फुल स्लीव्स की, लेकिन जैसे फुल स्लीव्स की शर्टें हैं, सक्षम की, श्रीजा की टी शर्टें, तो वो निकालना ज़रूरी है। ये जो मतलब मौसम चेंज होता है ना, बच्चों पे काफ़ी असर करता है। बच्चों पे तो करता है, हस्बैंड पे भी करता है, मेरे में भी करता है, तो थोड़ा सा ये रहता है। और आज मैंने ब्लैंकेट वॉश करके बाहर डाला है, तो बाहर डाला है ब्लैंकेट वॉश करके। 2 ब्लैंकेट एक से हैं, दोनों को एक्चुअली पता है बॉडी ना ऊपर से देखने में तो ठीक लगती है, फिट लगती है, लेकिन अंदर से उसमें वीकनेस आ जाती है, बीमारी अगर कोई हो तो, है ना। तो हस्बैंड के साथ में ये रहता है कि जैसे वो रात को सोते टाइम में अगर उनको थोड़ी सी ठंड फील हो रही है कुछ, तो उनके पैरों में पेन आ जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सेम मेरे साथ भी होता है कि पैरों में बहुत ठिठुरन और क्या बोलते हैं उसको, पेन होने लगेगा और फिर तबीयत ख़राब सी हो जाएगी। तो मैं बस थोड़ा सा एक नंबर एडवांस ही रह के चलती हूँ कि मतलब अगर बाई चांस रात को ठंड लगे तो ब्लैंकेट ले लें। और ब्लैंकेट वगैरह जो भी होते हैं ना, तो मैं उनको रखे हुए जो होते हैं ना, तो उसमें एक धसका सा एक डस्ट सी हो जाती है, तो वो इस तरह से कभी नहीं देती हूँ। वो उनके लिए वॉश कर देती हूँ, मशीन वॉश हो जाता है इजीली ये ब्लैंकेट, तो वॉश करके देती हूँ। या फिर जो रजाइयाँ या हैवी वाले हैं ना सर्दियों में, उनको अच्छे से धूप लगा के उनका कवर वगैरह वॉश करके तभी देती हूँ। तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उनके लिए। और सक्षम को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है कि अगर कोई चादर वगैरह बेड के अंदर से निकाल के ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं ना, जैसे काफ़ी दिनों की रखी होती है, आप लोग समझ सकते हैं जो हाउस वाइफ हैं, है ना, तो उसमें डस्ट की एक स्मेल सी हो जाती है, तो उससे कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो वो है। और बस, और कल पता है मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि कल मैंने सन्नी को बोला था कि टाइम हो तो आ जाना, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, तो बस वो आ गया और हम दोनों ने मिलकर करी ऊपर की क्लीनिंग। ऊपर इतना ज़्यादा गंदा था, बस मैं क्या ही बोलूँ, गंदा तो हो जाता है ऊपर हर बार, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ही गंदा था। तो कुछ कुछ क्लीनिंग करिए, मोटी सी सफाई जो होती है ना कचरा निकालने वाली। एक दिन मैंने यहाँ से कबाड़ी भी निकाला था, कबाड़ी को धुलवाया था, तो इस तरह से यहाँ झाड़ू पोछा करा था, देखो वहाँ पर भी डस्ट रह गई है ना। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे छत पे झाड़ू लगवाई, यहाँ से क्लीनिंग करी। ये नीचे मेरी किचन है, उसके ऊपर एक और किचन है, तो यहाँ से क्लीनिंग कराई। और दिवाली से पहले एक बार झाड़ू पोछा फिर से करवा दूँगी जिससे डस्ट निकल जाए। और ये कुछ कुछ दिन में होती रहती है तो ठीक रहता है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, दरवाजे पे डस्ट अभी भी है, क्योंकि जब रहते हैं ना तो वो चीज़ें साफ़ होती रहती हैं, लेकिन जब नहीं रहते तो है ना वो डस्ट ही लगती रहती है। बस इधर से सबको साफ़ कराया, जो चीज़ें फैली हुई थी उनको भी सेट कराया, तो ऐसा है। और ये वाला जो रूम है ना, इस टाइम पे मैं यहाँ खड़ी हुई, ऐसा लग रहा है इतना अच्छा लग रहा है, निमास सी आ रही है बिल्कुल हीट सी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है। तो यहाँ की भी क्लीनिंग कराई, और ये विंडो वगैरह भी क्लीन नहीं हुई है, ये 1-2 दिन बाद कराऊंगी, है ना। कोई हो ना हेल्प के लिए तो मेरे लिए ठीक रहता है। पहले पता है मैं अकेले बहुत कुछ कर लेती थी, ये सब चीज़ें मैं तीसरे-चौथे दिन ऊपर आती थी और क्लीनिंग करके चली जाती थी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं होती। अब तो मुझे सीढ़ी चढ़े भी कई दिन हो जाते हैं क्योंकि पैर में पेन रहता है, और तो मैं अवॉइड करती हूँ कि जो चीज़ें मैं नीचे की जो ज़रूरी हैंडल कर रही हूँ तो बस वही करती हूँ, ज़बरदस्ती का बर्डन ना डालूँ। क्योंकि मैं आपको पिछली बार भी बता रही थी कि जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने भी गुस्सा किया था कि बॉडी से उतना ही काम लो जितना हो सके, ज़बरदस्ती बहुत कुछ मत किया करो, ठीक है। तो कि ठीक है कि एक किडनी पर भी इंसान ठीक रहता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहिए अगर आपकी बॉडी कह रही है। और वो ये कह रहे थे कि बात ये नहीं है कि मतलब सर्जरी हुई है या क्या है, मतलब बॉडी भी तो एक नॉर्मल इंसान है, उसकी बॉडी भी उतना ही काम करेगी जितना
कर सकती है। तो बस वही चीज़ मैं अब ध्यान में रखती हूँ, तो ध्यान में रखती हूँ तो ठीक भी रहता है, कामों को इजीली कर पाती हूँ। नहीं तो मैं कभी यूट्यूब के चक्कर में, कभी घर के कामों के चक्कर में, कभी किसी और चीज़ के चक्कर में अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल लेती थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता था। और इस टाइम पे तो मेरे दिमाग में कंटेंट की कोई कमी नहीं रहती कि अब ये क्लीनिंग वो क्लीनिंग, सभी के ब्लॉग्स में यही चल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट वे में लेके चल रही हूँ इस बार। इधर भी कुछ कपड़े रखे हैं, मैं कह रही हूँ ना कपड़ों की सेटिंग कर रही थी, इस बेड को मैंने खोला हुआ था अभी, तो बस वही फ्रेंड्स। तो ऐसा है, इसलिए कल ब्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि ऊपर की सफाई करते करते ऑलरेडी 3 बज गए, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है तो फिर नहीं हो पाता। और इतनी डस्ट थी ऊपर, बहुत ज़्यादा ही, इतनी ढेर सारी डस्ट निकली, क्योंकि कई साल बाद वो जो इधर वाला एक स्टोर है, रूम है, उसमें कुछ कबाड़ पड़ा हुआ था, वो निकाला कल परसों, तो उसकी क्लीनिंग की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो बस ऐसे रहा। और आप लोगों के यहाँ पे भी दिवाली क्लीनिंग चल रही है या नहीं, कमेंट करके बताना। सो फ्रेंड, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल के प्यारे से एक ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय ड्यू फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। आप लोग जो प्यार करते हो ना और जो कमेंट करते हो, वो बहुत कीमती होते हैं मेरे लिए, वो मुझे नेक्स्ट चीज़ के लिए एनर्जी देते हैं। कभी कभी मैं बहुत डाउन फील करती हूँ, आज आप लोगों को शायद मैं डाउन लग रही होंगी, क्योंकि आई एम फीलिंग टायर्ड। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत थकान सी, और बॉडी में कुछ एनर्जी सी नहीं लग रही है। तो हो सकता है मेरा ये जो व्लॉग है वो भी आपको स्लो ही लगा हो, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बॉडी है ना, क्या कर सकते हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है और ये सब काम आपको थका भी देते हैं कभी कभी। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।